हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव बेस्ट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कॉमर्स क्या होता है, फंक्शंस ऑफ कॉमर्स पढ़ लिया था हमने, और हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। तो आज हम उसी से आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो आज हम ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम करेंगे बिजनेस रिस्क होता क्या है, सेकंड हम करेंगे नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, थर्ड हम देखेंगे कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, और जो लास्ट हम देखने वाले हैं वो क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब हम देख लेते हैं कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। बिजनेस रिस्क क्या है आखिर? बिजनेस रिस्क का मतलब क्या होता है? बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कि संभावना, किसी चीज की संभावना, किस चीज की लॉस या सफिशिएंट प्रॉफिट ना होने की संभावना, वो भी किन कारणों की वजह से, अनसर्टेनिटीज की वजह से। वो कारण जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके लिए हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, अगर उन कारणों की वजह से हमें क्या लॉसेस या इनएडुकेट प्रॉफिट, मतलब कि सफिशिएंट प्रॉफिट ना होने की संभावना नजर आती है, तो वही क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है। तो बिजनेस रिस्क क्या हो गया? बिजनेस रिस्क इट रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी, संभावना है, ऑफ लॉसेस और इनएडुकेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। अनसर्टेनिटीज का जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स का। अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया बिजनेस रिस्क क्या है आगे। अब हम देख लेते हैं नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क अराइज क्यों होता है, किन किसकी वजह से होता है? अनसर्टेनिटीज की वजह से। और अनसर्टेनिटीज क्या होती हैं? वो थिंग्स, वो अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जिनके लिए हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की है, जिनके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा हो सकता है, उन कारणों की वजह से क्या होता है, बिजनेस रिस्क होता है। तो हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब रोनाल्डो ने क्या करा था, उसके सामने पेप्सी रखी थी, ये कॉन्फ्रेंस में उसने पेप्सी साइड कर दी। तो उससे क्या हो गया, पेप्सी जो कंपनी है उसको क्या हुआ, ढेर सारा लॉस हो गया। वो क्या है, अनसर्टेनिटी है। किसी ने सोचा नहीं था कि रोनाल्डो ऐसा करेगा। तो वही है, क्या है, इन सब चीजों को ही क्या कहते हैं, अनसर्टेनिटी, जिसके लिए कोई जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पास कोई प्रिपरेशन नहीं रहती है। तो वही क्या होती है, अनसर्टेनिटी। और जो बिजनेस रिस्क अराइज होते हैं वो किन कारणों की वजह से होते हैं, अनसर्टेनिटीज की वजह से होते हैं। पहला तो हो गया। अब सेकंड है आपका, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क क्या है, हर जितने भी बिजनेस है उनमें रिस्क इन्वॉल्व होना जरूरी है, वो हर बिजनेस का पार्ट है। भले ही जो रिस्क है वो हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को भले ही हम कम कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन हम उसे खत्म नहीं कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस बिजनेस में क्या है, बिल्कुल रिस्क नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस बिजनेस में रिस्क कम है, या हम जो भी कारणों से हमारे उसमें रिस्क आया है उसको हम कम कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते हैं। तो वही क्या है, बिजनेस रिस्क है, जो क्या है, हर बिजनेस का क्या है, पार्ट है। अब लास्ट जो नहीं, थर्ड पॉइंट है आपका क्या, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जो रिस्क की डिग्री, मतलब कि जो रिस्क है वो आपको बता ही दिया मैंने, हर बिजनेस का पार्ट है, लेकिन जो उसका साइज है वो किस पे डिपेंड करता है कि इस बिजनेस में इतना रिस्क होगा, इसमें नहीं होगा। वो किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करेगा कि किस बिजनेस में कितना रिस्क होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ले लें, जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि देख रहे हो हर हर साल, मतलब हर साल लगातार कंटिन्यूस क्या होता है, फैशन चेंज होते रहता है। और ऐसी क्या है, जो स्टैंडर्डाइज गुड्स है, जैसे कि कोई तुम ऐसे ले लो जहाँ से आपका सामान आता है खाने पीने का ये सब, तो उनको क्या है, रिस्क बहुत कम है, क्योंकि वो चीज़ों में चेंजेस बिल्कुल नहीं होते हैं, उसमें कोई वो नहीं आता। बस क्या होता है, कोई ब्रांड चेंज हो जाए, लेकिन उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। ऐसे ही आप आपका साइज ऑफ बिजनेस है, ये तो हमने नेचर का एग्जांपल ले लिया। अब साइज ऑफ बिजनेस का हो गया कि जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है, किसी का बड़ा बिजनेस है, तो उसमें क्या होगा, रिस्क भी ज़्यादा होगा। और किसी की छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल बिजनेस है, तो वो क्या होगा, उसमें रिस्क भी कम होगा। तो रिस्क किस पे डिपेंड करता है, नेचर और साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। और लास्ट क्या है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बेयरिंग द रिस्क। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि जो प्रॉफिट होता है क्या होता है, वो रिवॉर्ड होता है किसके लिए, बिजनेसमैन के लिए। क्यों? क्योंकि वो जो रिस्क है उसको क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है। तो वही है, जो बिजनेस क्या है, कोई भी बिजनेसमैन होता है वो रिस्क क्यों उठाता है, क्योंकि उसको क्या होता है, उसमें प्रॉफिट नजर आता है। और
हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लोअर द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क उठाओगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यही क्या था, लास्ट पॉइंट आपका खत्म हो गया। अब हम देख लेते हैं क्या इसके कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क। कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क, अब बिजनेस रिस्क है जो किन किन कारणों की वजह से आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला कॉज है बिजनेस रिस्क का, वो क्या है, नेचुरल कॉसेस। नेचुरल कॉसेस जैसे कि तुम्हें क्या है, नेचर है जो, वो क्या है, जो नेचुरल फिनोमिना होते हैं वो क्या होते हैं, अनकंट्रोल्ड होते हैं, मतलब उनको उन पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो सब क्या है, नेचुरल कॉसेस होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे कि फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक हो गए, सुनामी होगी। ये सब क्या है, जो भी नेचर की वजह से जो भी लॉसेस हो रहे हैं बिजनेस में, वो सब क्या हो गए, नेचुरल कॉसेज ऑफ बिजनेस रिस्क में आ जाते हैं। इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम, केदारनाथ में जो क्या कहते हैं आपदा आई थी, वो सब हो गए। ऐसे ही तुम्हारे क्या आते हैं, बीच बीच में अर्थक्वेक आते रहते हैं, वो सब क्या है, इसी का एग्जाम्पल है नेचुरल कॉसेज का। अब सेकेंड है आपका ह्यूमन कॉसेज। ह्यूमन कॉसेज क्या होते हैं, वो कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क जो किस वजह से आते हैं, या तो हमारे एम्प्लॉयज की वजह से आते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज हैं उनकी वजह से जो उसमें रिस्क आ जाते हैं, वो क्या होते हैं तुम्हारे ह्यूमन कॉसेस। इसका एग्जांपल है जैसे कि किसी ह्यूमन मतलब किसी एम्प्लॉय ने क्या करा, जो हमारे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो कंपटीटर को दे दिए, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें लॉसेस होने लग जाएंगे, क्योंकि जो हमारी सारी प्लान्स एंड पॉलिसीज होंगी फ्यूचर की, वो क्या होगी, उसके हाथ पे होंगी, उसके अकॉर्डिंग वो अपने फ्यूचर प्लान्स बनाएगा। ऐसी क्या हो गया, ह्यूमन कॉसेज में लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी, उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हमें लॉसेस हो जाएंगे, वो भी क्या है, एक ह्यूमन कॉज है। ऐसी ढेर सारे कॉसेज होते हैं, ये सब क्या हो गया, ह्यूमन कॉसेज। अब थर्ड हो गया तुम्हारा इकोनॉमिक कॉसेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होते हैं, वो कॉजेज जो कि क्या इकोनॉमी में चेंजेस की वजह से आते हैं, जैसे कि चेंज इन फैशन की वजह से आ गया, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, या गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आई, उन सब से क्या कुछ चेंजेस आ गए बिजनेस में, वही क्या है, वो सब किस में आ जाता है, इकोनॉमिक कॉसेज ऑफ बिजनेस रिस्क में। इसका एग्जांपल तुम्हारी बुक में दिया है कि जब 1971 में जनता गवर्नमेंट क्या आई, पावर में आई, तो उसने क्या करा, कोका कोला कंपनी और ढेर सारी कंपनीज को क्या करा, इंडिया से बाहर कर दिया कि आप अपनी कंपनी मतलब यहाँ से हटाइए। तो उससे क्या हुआ, कंपनी को बहुत बड़े लॉसेस हो गए। तो यही क्या है, इकोनॉमिक कॉसेस ऑफ बिजनेस रिस्क। अब लास्ट क्या है, फिजिकल कॉसेस। फिजिकल कॉसेस क्या होते हैं, वो कॉसेस जिनकी वजह से क्या होता है, हमारी जो एसेट्स है, डैमेज ऑफ एसेट्स हो जाते हैं, मतलब हमारे एसेट्स डैमेज हो जाए, वो क्या होते हैं, सब फिजिकल कॉसेस होते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आई, तो पुरानी टेक्नोलॉजी क्या होगी, आउटडेटेड होगी, तो उसका कोई यूज नहीं रह गया, तो क्या हो गया, एसेट्स को डैमेज हो गया, तो वो क्या है, फिजिकल कॉसेस है। ऐसे इसका दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, सपोज कि टेक्निकल इशू हुआ, टेक्निकल इशू आ गया तुम्हारा, सपोज लैपटॉप में ही आ जाते हैं कितने बार, जो ब्लास्ट कर जाते हैं लैपटॉप्स, या बस्टिंग ऑफ बॉयलर्स, ये सब क्या है, टेक्निकल इश्यूज हैं। तो ये सब किस में आ जाते हैं, फिजिकल कॉसेस में, जिसमें कि क्या होता है, जो एसेट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं किन्हीं कारणों की वजह से, तो वो सब क्या हो गए, फिजिकल कॉसेस में आ गए। तो अब हम इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो क्या है आपका, टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। अब जो बिजनेस रिस्क होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उन्हीं को हम डिस्कस करते हैं। क्या है, सबसे पहला इंश्योरेबल रिस्क। इंश्योरेबल रिस्क जैसे कि आपको नाम सुन के ही पता लगता है कि इंश्योर है वो, तो ऐसे रिस्क जिनको हम रिकवर कर सकते हैं वो क्या होते हैं, इंश्योरेबल रिस्क होते हैं, जिनके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे रहते हैं, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहते हैं, और जिसका कंपनसेशन हमें कहाँ से मिलता है, मतलब कि जो भी लॉस हो जाता है उसके बदले जो हम कंपनसेट करते हैं, मतलब जो भी हम पैसे लेंगे वो किससे लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी हमें उसके बदले जो भी हमारा लॉस होगी उसकी भरपाई करती है। तो वो सब क्या हो गए, इंश्योरेबल रिस्क हो गए। जैसे कि हमने करा लॉस बाय फायर, अगर लॉस बाय फायर का हमने इंश्योरेंस कराया था, या हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है सपोज शिप से, तो हम कार्गो का करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर शिप डूब भी जाती है तो हमें क्या होता है, जो भी हमारा लॉस हुआ है उसको कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी से हम क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से जो रिस्क होते हैं, मतलब वो कौन कौन से इंश्योरेबल होते हैं, जो नेचुरल कॉजेस और फिजिकल कॉजेस की वजह से रिस्क आते हैं, वो क्या होते हैं, इंश्योरेबल होते हैं। अब सेकंड है आपका नॉन इंश्योरेबल रिस्क। नॉन इंश्योरेबल का जैसे कि सुनने में आ रहा है, नॉन इंश्योर है वो, तो ये वो रिस्क होते हैं जिनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती है। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि
लॉस बाय क्या होते हैं, किसी एम्प्लॉय की वजह से क्या उसने लीक कर दिया डेटा, या उसकी केयरलेसनेस की वजह से क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। सपोज उसने मशीनरी अच्छे से ऑपरेट नहीं की, उसकी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया, या प्रोडक्शन पूरा मतलब क्वालिटी खराब होगी प्रोडक्ट्स की, तो वो सब लॉस क्या है, नॉन इंश्योरेबल है, उसके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं होता है, ना ही वो कोई क्लेम कर सकता है, उसे कोई रिकवरी अमाउंट नहीं मिलेगा, वो प्योर मतलब लॉस ही लॉस होना है, उसमें कोई वो नहीं है उसके लिए। तो ये सब क्या हो गया, नॉन इंश्योरेबल रिस्क हो गया। अब थर्ड है आपका स्पेक्यूलेटिव रिस्क। ये रिस्क वो रिस्क होते हैं जिसमें या तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है या हमें लॉस भी हो सकता है, मतलब कि ऐसे रिस्क जिनमें दोनों चीज होने की, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होने की संभावना होती है, उन्हें क्या हम कहते हैं, स्पेक्यूलेटिव रिस्क। इसका एग्जांपल हम ले लें, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज होगी या सपोज गैम्बलिंग होगी, इन सबको ले सकते हैं हम। जैसे कि गैम्बलिंग मतलब सट्टा लगाना कहते हैं हम, जिस उसमें क्या होता है, बंदा सट्टा लगाते हैं, उसमें क्या होता है, हो सकता है वो जीत जाए, हो सकता है वो ना जीते। ऐसी इन्वेस्टमेंट है, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है हमारा पैसा ग्रो कर जाए, हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करे तो कुछ 10 साल बाद हो सकता है वो उनकी कीमत 2 करोड़ 2.5 करोड़ हो जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो पैसा सारा डूब जाए, यानी कि वहां क्या है, प्रॉफिट होने की भी संभावना है और लॉस होने की संभावना है। यही क्या है आपका स्पेक्यूलेटिव रिस्क। ऐसी अब फोर्थ है आपका लास्ट क्या है, प्योर रिस्क। प्योर रिस्क प्योर है बिल्कुल। इसमें क्या होता है, तुम्हें लॉस ही लॉस होना होता है। अगर कोई रिस्क आता है तो उसकी वजह से तुम्हें सिर्फ क्या होगा, लॉस ही होगा। और अगर रिस्क नहीं है, नहीं आया, तो कुछ नहीं होगा, तुम्हें नो लॉस होगा। लेकिन अगर आता है तो लॉस होगा। सपोज आपके गोडाउन में फायर होगी, आग लग गई, तो उससे क्या होगा, लॉस होना ही होना है। ऐसी चोरी हो गया सामान, उसका भी क्या है, रिस्क आया तो क्या हुआ, उससे लॉस वही हुआ है। ऐसा नहीं है कि ऐसा, इसमें ये सब नहीं आता कि प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें क्या होता है, लॉस ही लॉस होगा प्योर रिस्क में। तो यही था आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। तो अब ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है, कल से हम आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। Hope you guys like the video. If you like the video, then press the bell icon for further more videos and don't forget to subscribe my channel. Thank you.